दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने 3 फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में डाउट आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या रिडम्पशन भी बंद हो गई है और आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो इन सब बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने जो 3 फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाने वाले फंड्स हैं, पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF का फंड ऑफ फंड, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 फंड और तीसरा इनका जो नया अभी फंड आया था जो MSC इंडेक्स फंड, उसमें इन्होंने तीनों में लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ ये कि जो सेबी का एक रूल है उसके अकॉर्डिंग टोटल एक म्यूचुअल फंड हाउस मैक्सिमम $1 बिलियन तक ही इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में कर सकता है। और अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड की बात करते हैं तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 4400 करोड़ के आसपास हो चुका है। वहीं जो S&P 500 इंडेक्स फंड है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2700 करोड़ के आसपास है और जो इनका ये नया फंड है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 39 करोड़ के आसपास है। तो इस वजह से जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये लगभग मिलाकर 7000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अभी इस कंपनी ने लमसम लेना बंद कर दिया है और हो सकता है अगर आने वाले टाइम में सेबी ये जो 1 बिलियन USD की लिमिट लगाई हुई है फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की, इसको अगर बढ़ा देती है तो हो सकता है ये लमसम से फिर से ओपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि इन्होंने लमसम क्यों बंद किया है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या SIP भी इन्होंने बंद कर दी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से आप जाकर देखते हैं, यानी कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट से देखेंगे तो आपको अभी भी SIP की ऑप्शन दिख जाएगी। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला है कि किसी पर्टिकुलर ऐप से वो SIP की ऑप्शन भी अभी हट गई है। वैसे SIP ऑफिशियली उनकी हाउस ने नहीं बोला है कि उन्होंने बंद की है, सिर्फ अभी लमसम ही बंद इन्होंने की है यहाँ पर। लेकिन हो सकता है कि अगर आने वाले 5-6 महीने में इनकी जो लिमिट है वो 1 बिलियन को क्रॉस करने लगती है और कोई कैप ऊपर जाती नहीं है, सेबी कोई रूल नहीं लाती है इस कैप को बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इनको मजबूरी में SIP भी बंद करनी पड़े। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी SIP चल रही है आप उसको ऐसे ही कंटिन्यू करा सकते हैं। वहीं बात आती है कि क्या आप अभी रिडम्पशन करा सकते हैं, तो रिडम्पशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना भी पैसा चाहे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको SWP करा रहे थे, करा रहे हो, कराना चाहते हो तो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन अभी सिर्फ लमसम को लेकर आई है, रिडम्पशन को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। SIP में भी अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बात आती है दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं खुद भी जब मार्केट नीचे जाती है आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहता हूं कि थोड़ा टॉपअप कराने का टाइम आ गया है, तो वो जो हम टॉपअप कराते हैं उसको भी एज अ लमसम ही काउंट किया जाता है, तो वो अब आप लोग नहीं करा पाओगे। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो SIP नहीं कराते हैं और आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट टाइम टू टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अब आप इन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों नैस्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए और भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल है, कोटक है, आदित्य बिरला है। ये म्यूचुअल फंड हाउस भी नैस्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फंड्स के थ्रू। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उन फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप पर्टिकुलरली नैस्डैक 100 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। ICICI प्रूडेंशियल के पास आई थिंक एक फंड है जो इन्होंने अभी रिसेंट में लॉन्च किया था, तो वहां पर जाकर आप इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं अगर आप नैस्डैक 100 और S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप फॉरेन इक्विटी का थोड़ा बहुत एक्सपोजर ही चाहते हैं 20-25%, तो उसके लिए मैंने अलग अलग फंड्स आपको टाइम टू टाइम बताए हुए हैं, पराग पारेख, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऐसे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फंड्स नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप इसके अलावा किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो नैस्डैक 100 इंडेक्स का एक्सपोजर दे, तो आप ये 2-3 म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन म्यूचुअल फंड हाउसेज में अभी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। ये रिस्ट्रिक्शन जो आई है ये सिर्फ अभी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आई है, क्योंकि जो उनके म्यूचुअल फंड हाउस की टोटल इन्वेस्टमेंट है
वो उस लिमिट के आसपास पहुंचने लगी है, तो उन्होंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर पहले ही ये डिसीजन ले लिया है। लेकिन दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी थोड़े टाइम में हो सकता है सेबी ये जो लिमिट है 1 बिलियन की इसको बढ़ा दे और मोतीलाल ओसवाल में भी दोबारा से लमसम शुरू हो जाए। लेकिन तब तक के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप और किसी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अभी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस में आई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी क्लैरिफिकेशन आपको सारी मिल गई होगी, जो जो डाउट्स थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।